तो देखिए इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे देखने वाले हैं एरर हैंडलिंग के बारे में। यहाँ पे मेरे पास अभी जो ये यूटिलिटी ओपन है जिसका नाम है सेंट्री। इस यूटिलिटी की हेल्प से हम यहाँ पे अपनी जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन होती है उसके अंदर यहाँ पे एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। देखिए ये जो सेंट्री है वो आपको हेल्प करता है कि आपकी कोई फ्रंट एंड की जो एप्लीकेशन है, फॉर एग्जाम्पल ये React.js की एप्लीकेशन हो सकती है, तो उसके अंदर ये आपको पूरे ओवरऑल एप्लीकेशन के अंदर कहीं पे भी अगर कोई एक्सेप्शन थ्रो होता है तो उसको ये कैच कर लेता है और इसका जो इंटरनल डैशबोर्ड है उसके अंदर आपको ये रिपोर्ट करता है। तो ये बहुत ही पावरफुल चीज है और एक्सटेंसिवली हमारे जो प्रोडक्शन एनवायरमेंट्स होते हैं उसके अंदर यूज होता है। तो हम भी क्या करेंगे, इसका ही यूज करेंगे। अभी अगर आप ये सोच रहे हैं कि सेंट्री ही क्यों, हमारा कोई कस्टम लॉगर क्यों नहीं, तो देखिए इसका आंसर ये है कि अगर आप चाहते हो कि आप अपना खुद का कस्टम यहाँ पे एरर लॉगिंग मैकेनिज्म बनाओ तो वो चीज भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो बैकएंड एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको यहाँ पे एक एंड पॉइंट चाहिए होगा जिसके ऊपर अगर आपके रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर कोई एरर थ्रो होती है तो वो उस एंड पॉइंट के थ्रू आपको डेटा भेजेगा और वो आप अपने बैकएंड एप्लीकेशन के अंदर स्टोर करके उसको मॉनिटर कर सकते हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो सेंट्री जैसे टूल होते हैं उनको यूज करना यहाँ पे बेटर है, बिकॉज ये बहुत ही इवोल्व हो चुके हैं और ये आपको और भी कई सारे ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जो कि आपको डिटेक्ट करके बताते हैं कि आपके एप्लीकेशन के अंदर और क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो इस तरह के जो टूल्स होते हैं उनको बेटर बनाती है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो टूल है इसके अंदर अभी हम साइन इन करने वाला है और अभी इसको सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे हमें साइन इन विद गूगल करना है। तो मैं अभी स्क्रीन को पॉज करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे अपने सेंट्री डैशबोर्ड के अंदर लॉग इन कर दिया है और यहाँ पे हो सकता है कि अगर आप पहली बार अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो आपको ये पूछेगा अपना ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है जिसका नाम मैंने दिया है बीबी कोडर का है और यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपना नाम दे सकेंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखेगी जिसमें आपको बोला जाएगा कि आप यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए। तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे एंड देन हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है अपने प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी। तो हमारे केस में यहाँ पे है Node.js, आप इसको प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हो। एंड देन यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो यहाँ पे मैं दूंगा React प्रोडक्शन सेटअप। नाउ यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे और जैसे ये प्रोजेक्ट क्रिएट होगा तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो सेंट्री की SDK है यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जो कि इंटरनली सेंट्री की API कॉल कर रही होगी उसको आप यहाँ पे इंस्टॉल कीजिए। तो यहाँ पे इसे हम कॉपी करेंगे और चलेंगे हमारे कोड के अंदर एंड नाउ यहाँ पे टर्मिनल के अंदर इसे सिंपली इंस्टॉल करेंगे। अभी ये जो यूटिलिटी है वो हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दी है और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें वापस से चलना है इस वेबसाइट के अंदर और यहाँ पे इन्होंने कुछ कोड दिया है इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे अपने कोड के अंदर main.tsx जो फाइल है इसके अंदर यहाँ पे टॉप में यहाँ पे पेस्ट करना है। अभी इतना करने के बाद हमें यहाँ पे इन्होंने नीचे कुछ और गाइड दी हुई है जिसके अंदर ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे सोर्स मैप अपलोड के लिए ये वाली सिंटैक्स यूज कर सकते हो। लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे वाइड यूटिलिटी की हेल्प से बना हुआ है तो हम थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच यहाँ पे यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें एक पैकेज को इंस्टॉल करना है और ये वाला जो प्लगइन है जो कि यहाँ पे हमें सेंट्री प्रोवाइड करता है इसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसे कुछ इस तरह से एज अ डेवलपमेंट डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना है। अभी इतना हो जाने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें जाना है यहाँ पे byte.config.ts के अंदर एंड नाउ यहाँ पे हमें एक प्लगइन को ऐड करना है जो कि अभी हमने इंस्टॉल किया। तो पहले तो उसे हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ import sentry white plugin from @sentry white plugin। नाउ इसे हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे कॉल करता हूँ sentry white plugin एंड नाउ इसके अंदर हमें कुछ ऑप्शन सेट करना है। तो यहाँ पे उससे पहले हमें एरर दे रहा है दिस एक्सप्रेशन इज नॉट फॉलेबल। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऊपर जाता हूँ और ये वाला जो हमने शायद इंपोर्ट किया इस तरह से करना है। तो ये हमारी मिस्टेक थी, चलो उसको हमने फिक्स कर दिया। एंड यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन देना है वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो आप यहाँ पे अपने सेंट्री डैशबोर्ड के अंदर से ले सकते हो। तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पे शायद ये आपको सेटिंग के अंदर मिल जाएगा। तो मैं इसे ओपन करके यहाँ पे देख लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही हमने इसको ओपन किया तो ये रहा हमारा ऑर्गेनाइजेशन नेम। तो इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। देन यहाँ पे इसको हमें देना है प्रोजेक्ट नेम। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर अभी जो हमने हमारा प्रोजेक्ट का नाम दिया था जो कि था React प्रोडक्शन सेटअप, ये सेम नाम हम यहाँ पे राइट करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे देना है सोर्स मैप्स। इस सोर्स मैप्स के अंदर हमें एक ऑप्शन डालना है जो कि है फाइल्स टू डिलीट आफ्टर अपलोड।
अपलोड, और यहाँ पे हमें इसका पाथ देना है। तो यहाँ पे हम देंगे dist/assets/star/star.mam। अभी आप सोच रहे होगे कि ये क्या चीज कर दी मैंने। तो ये जो सोर्स मैप्स है उसको हमें पहले इनेबल करना है एंड देन मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या किया है। तो यहाँ पे ये जो बिल्ड ब्लॉक है इसके अंदर हमें सोर्स मैप करके एक ऑप्शन मिलता है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे env.white_env इक्वल टू प्रोडक्शन, यानी कि हमारा ये जो एनवायरमेंट है अगर वो प्रोडक्शन एनवायरमेंट है, इस केस में हम यहाँ पे सोर्स मैप को जनरेट करेंगे। तो ये सोर्स मैप कैसे दिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो एसेट्स फोल्डर है इसके अंदर अभी 2 फाइल्स है, राइट। बट यहाँ पे अगर मैं करूँ npm run build, और जैसे ये चीज यहाँ पे रन होगी तो आप देखना यहाँ पे क्या होगा। इस चीज के रन होने के बाद यहाँ पे .map फाइल से यहाँ पे क्रिएट होगी। आप देखना यहाँ पे हमारा सेंट्री भी बाय द वे रन हो चुका है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे .map जनरेट हुई थी और तुरंत ही यहाँ पे डिलीट हो गई। अभी यहाँ पे हमारा सेंट्री रन हुआ था पैरेलली और ये हमें एरर दे रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे अभी एक ऑप्शन सेट नहीं किया। तो उसको भी हम सेट कर लेते हैं। लेकिन आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो सोर्स मैप है वो .map फाइल से यहाँ पे जनरेट करता है, जो कि अल्टीमेटली यहाँ पे सेंट्री को हेल्प करेगी कि हमारा जो यहाँ पे मिनिफाइड कोड होगा जो कि थोड़ा अनरीडेबल फॉर्मेट में होता है, उसकी यहाँ पे ये जो .map फाइल्स होती है उसके अंदर यहाँ पे मैपिंग होती है हमारे एक्चुअल कोड की। तो ये जो .map फाइल्स होगी वो सेंट्री को हेल्प करेगी और हमें ये बताएगी कि अगर हमारे कोड के अंदर प्रोडक्शन बिल्ड के अंदर कोई एरर आएगी तो वो हमें एग्जैक्ट लाइन नंबर देगी, जो कि हम हमारे डेवलपमेंट वाले कोड के अंदर देख के उस एरर को फिक्स कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमने ये जो ऑप्शन सेट किया था फाइल्स टू डिलीट आफ्टर अपलोड, ये इसलिए किया बिकॉज ये जो सोर्स मैप है वो बहुत ही क्रिटिकल चीज है। और अगर आप इस सोर्स मैप को अपने प्रोडक्शन बिल्ड के ऊपर या पे क्लाइंट साइड पे अगर सर्व कर देंगे तो हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्शन कोड है वो यहाँ पे अटैकर्स को मिल जाए और वो जो सारी आपकी वल्नरेबिलिटीज है वो वहाँ पे लीक हो सकती है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव चीज है, इसलिए हमने यहाँ पे मेक श्योर किया है कि जैसे ही वो सेंट्री के ऊपर यहाँ पे अपलोड हो जाएगा उसके तुरंत बाद यहाँ से हम सारी जो मैप फाइल्स है उसको डिलीट कर देंगे। अभी यहाँ पे एक और ऑप्शन हमारा रह गया है जो कि हमें यहाँ पे एरर दे रहा था और वो है हमारा ऑथ टोकन। तो ये जो ऑथ टोकन है इसको हमें यहाँ पे गेट करने के लिए हमें चलना होगा हमारे सेंट्री डैशबोर्ड के अंदर, और यहाँ पे ऑलरेडी मैं सेटिंग्स पेज में हूँ और यहाँ पे नीचे है हमारा ऑथ टोकन। तो यहाँ पे हम एक ऑथ टोकन को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका नाम देना है हमें इस टोकन का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिएक्ट प्रोडक्शन सेटअप एंड अभी क्रिएट पे क्लिक करेंगे। नाउ ये वाला जो टोकन है इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे अभी जो हमारा एनवायरमेंट वेरिएबल फाइल है यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एक वेरिएबल ऐड करेंगे जिसका नाम होगा sentry_token और इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अभी ये जो सेंट्री टोकन है यानी कि पूरा जो सेंट्री का सेटअप है उसको हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि ये वाला जो सेंट्री है जो हमारे प्रोडक्शन बिल्ड का जो सोर्स मैप्स फाइल्स होती है जिसको वो यहाँ पे अपने सर्वर के ऊपर अपलोड करता है वो सिर्फ प्रोडक्शन वर्जन में ही हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनेबल्ड करके एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे हम इसके अंदर कंडीशन लगाएंगे import.meta.env.white_env और यहाँ पे हम करेंगे प्रोडक्शन, जिससे हमने ये मेक श्योर कर लिया कि सेंट्री इनिट कभी काम करेगा जब यहाँ पे प्रोडक्शन एनवायरमेंट होगा। प्लस एक और चीज, यहाँ पे अभी हमने ये जो एनवायरमेंट वेरिएबल सेट किया इस env प्रोडक्शन के अंदर, उसमें अभी एक कैच है कि ये जो sentry_token वेरिएबल है वो सिर्फ हमें प्रोडक्शन एनवायरमेंट में ही चाहिए, इसलिए हमने इसको env प्रोडक्शन में तो रखा। बट हमारा जो वैलिडेटर है जो कि हमने ये white.config.ts के अंदर बनाया है वो हर एक एनवायरमेंट के लिए यहाँ पे इस sentry_token को मांगेगा, जो कि हमारी नीड नहीं है। यानी कि हम ये नहीं चाहते कि ये sentry_token को मैं डेवलपमेंट एनवायरमेंट के अंदर एक्टिवेट करूँ, तो फिर मैं ये एनवायरमेंट वेरिएबल इसके अंदर क्यों डिफाइन करूँ। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन करने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये जो ऐप env है के अंदर हम लिखेंगे sentry_token और ये होगा स्ट्रिंग टाइप का। अभी यहाँ पे ये जो वैलिडेट env है इसके अंदर थोड़ा हम चेक लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे एक चेक लगाएंगे इफ env मोड इक्वल टू प्रोडक्शन, यानी कि अगर प्रोडक्शन मोड है इस केस के अंदर हमें क्या करना है, ये जो रिक्वायर्ड वेरिएबल्स है इसके अंदर एक वेरिएबल पुश करना है जो कि हमारा सेंट्री टोकन। अदरवाइज अगर यहाँ पे डेवलपमेंट या टेस्टिंग वाला एनवायरमेंट होगा तो उस केस में हमें यहाँ पे इसको इग्नोर करना है। तो फिर हमारी ये वैलिडेशन वाली
एरर वहाँ पे उस एनवायरमेंट्स के लिए नहीं जनरेट होगी। अभी इतना करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और हमने यहाँ पे जो एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे सेटअप किया है इसकी बजाय हम यहाँ पे करेंगे env डॉट एंड देन यहाँ पे आपको करना है sentry अंडरस्कोर टोकन। नाउ यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे भी हमें ये कंडीशन लगानी होगी, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन वाली कंडीशन का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे env डॉट वाइट अंडरस्कोर env इक्वल टू प्रोडक्शन, देन ये जो चीज है वो हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी ये चीज हमारी परफेक्टली हमने सेटअप कर दी है एंड अभी हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो लोकली इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी बिल्ड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे करता हूँ npm run build। तो यहाँ पे अभी ये मैसेज आ चुका है सेंडिंग टेलीमेट्री डेटा टू द सेंट्री। तो यहाँ पे अभी ये जो सारी फाइल्स है हमारी वो यहाँ पे पुश हो रही है। आप देखिए यहाँ पे डॉट मैप फाइल है और ये अभी डिलीट भी हो जाएगी। आप देखिए यहाँ से हट भी चुकी है और इसने यहाँ पे सारे जो सोर्स मैप्स है वो यहाँ पे सेंट्री के ऊपर अपलोड कर दिए। हम यहाँ पे चलते हैं इस प्रोजेक्ट्स के अंदर और यहाँ पे अभी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हमें इसके अंदर अभी एरर को देखना है कि एक्चुअली में एरर रिपोर्ट हमें देगा कैसे। तो ये करना बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे अपने कोड के अंदर और यहाँ पे जानबूझ के यहाँ पे एरर जनरेट करने वाला है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ app.tsx के अंदर और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा कंपोनेंट है यहाँ पे लिखेंगे थ्रो न्यू एरर एंड यहाँ पे लिखते हैं एरर क्रिएटेड। नाउ यहाँ पे सेव करेंगे एंड वापस से अभी हम एक बार बिल्ड बनाएंगे। तो अभी हमारी जो रिलीज हम पुश कर रहे हैं इसके अंदर क्या होगा कि हमारा ये जो कोड यहाँ पे जाएगा वो बेसिकली हमारा होगा विथ एरर। तो हमारी ये जो बिल्ड है वो यहाँ पे हमने पुश कर दी है। तो यहाँ पे अभी हम अपना कमांड रन करेंगे npm run preview, जिससे हमारा ये जो प्रोडक्शन वाला जो बिल्ड है डिस्ट फोल्डर होता है हमारा बेसिकली वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे हमें एरर भी मिल रही होगी। आप देखिए यहाँ पे हमने एरर थ्रो करवाई थी, एरर क्रिएटेड। और अभी ये जो सेंट्री है इसके अंदर जाके हम यहाँ पे देख सकते हैं अगर यहाँ पे कोई एरर रिकॉर्ड हुई है तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे इश्यूज के अंदर और यहाँ पे अभी हमें कोई एरर नहीं दिखा रहा। तो एक बार इसे मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी आप देखिए कि यहाँ पे हमें ये दिखा रहा है एरर क्रिएटेड, यानी कि यहाँ पे इसने एरर को कैच कर लिया है। तो यहाँ पे हम जैसे ही अभी क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन देगा कि लाइक ये कहाँ कौन सा आईपी था इसका, देन ये कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे थे, उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या थी, उसका एनवायरमेंट कौन सा है, ये सारी चीजें। और यहाँ पे हमें यूआरएल भी यहाँ पे दिखा रहा है। देन यहाँ पे हमें जिस चीज में इंटरेस्ट है वो शायद हमें यहाँ पे नीचे मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, हमारा जो यहाँ पे कोड है जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है app.tsx के अंदर लाइन नंबर 4 है, उसके ऊपर ये हमें एरर दिखा रहा है जो कि है थ्रो न्यू एरर। और ये हम जानते हैं कि हमने ये जानबूझ के यहाँ पे थ्रो करवाई थी। लेकिन हमारा जो ये वाला जो बिल्ड वाला कोड होता है जिसमें अगर हम एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, जिसमें अगर हम यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे होगा ये स्क्रिप्ट। नाउ अगर इस स्क्रिप्ट को मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाली जो स्क्रिप्ट है इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे मैं इसे एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ। तो आप देखिए ये जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे पूरी अनरीडेबल फॉर्मेट में है जो कि मिनीफाइड जेएस है, राइट। अभी इसमें से अगर हम लाइन नंबर ढूंढते तो हमें कभी भी असली एरर का पता ही नहीं चलता। इसके लिए यहाँ पे ये जो सोर्स मैप है वो भी हमने अपलोड किए थे। तो अभी ये चीज यहाँ पे परफेक्टली डिटेक्ट कर रहा है कि एक्चुअली में यहाँ पे तुम्हारी एरर थी। तो अभी ये जो एरर है जो कि लाइन नंबर 4 पे है उसको यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स से हमने इस एरर को सॉल्व कर दिया एंड देन अभी हमारा जो सिस्टम है पूरा वो यहाँ से सही से इंटीग्रेटेड हो चुका है हमारे इस प्रोडक्शन बिल्ड के अंदर। और अभी मैं आपको वापस से बिल्ड क्रिएट करके नहीं दिखा रहा, ये 100% यहाँ पे काम करने वाला है। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो कोड हमने यहाँ पे जनरेट किया इसको अभी हम गिटहब के ऊपर पुश करने वाला है। लेकिन वहां पे हमें एक एरर मिलेगी बिकॉज यहाँ पे ये जो टोकन है सेंट्री वाला उसको हम यहाँ पे गिटहब के अंदर ऐड नहीं किया। तो उसके लिए अभी क्या करना होगा, यहाँ पे हमारा जो डॉट गिटहब है इसके अंदर चलता है और यहाँ पे हमें उस चीज को ऐड करना होगा इस प्रोडक्शन जॉब के अंदर। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे चलना है यहाँ पे रिपोजिटरी में, देन यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे और फिर यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे हमें मिलेगा
एनवायरमेंट्स, यहाँ पे हम प्रोडक्शन को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे जो सीक्रेट्स है इसके अंदर हमें सीक्रेट ऐड करना है जिसका हमारा नाम था sentry_token। तो इसको यहाँ पे ऐड करेंगे एंड देन ये जो टोकन है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ये चीज मैं यहाँ से हटा देता हूँ और अभी यहाँ पे इसको ऐड करते हैं। तो हमारा ये टोकन यहाँ पे आ चुका है एंड नाउ यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं और ये जो हमारा एनवायरमेंट है यहाँ पे करेंगे sentry_token एंड देन यहाँ पे करेंगे डॉलर, देन डबल ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे करना है हमें सीक्रेट्स डॉट। यहाँ पे अभी सजेशन नहीं आ रहे तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार इसे रिफ्रेश करते हैं एंड देन यहाँ पे वापस से करते हैं सीक्रेट्स डॉट sentry_token और इसको ऊपर मूव करेंगे। नाउ ये हमारा जो CI पाइपलाइन के अंदर जो चेन था वो भी हमने एडप्ट कर लिया है और अभी यहाँ पे इसे कंट्रोल C करेंगे और यहाँ पे एक बार करेंगे npm run format check। तो हमारी फॉर्मेटिंग है उसको भी हमने यहाँ पे चेक कर लिया है और अभी इसको हमें फिक्स करना होगा। तो यहाँ पे भी कमांड रन कर देंगे। तो अभी देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पुश करेंगे git add dot git commit -m और यहाँ पे इसको हमें पुश करना है हमारे मास्टर ब्रांच के अंदर और इसका जो मैसेज होगा वो होगा हमारा सेंट्री सेटअप। तो इसको हमने यहाँ पे अभी कमिट कर दिया है एंड नाउ अभी हम करेंगे git push origin master। तो जैसे ये चीज यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे हमारी जो एक्शन है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस पे अभी हम क्लिक करेंगे और पूरा नजारा देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो टेस्ट है वो यहाँ पे अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस पे क्लिक करते हैं और ये सारे काम यहाँ पे कर रहा है। तब तक आप मुझे एक चीज ये बताइए, आपको ये जो पूरी सीरीज है उसके अंदर आपको कितनी ऐसी नई चीजें हैं जो कि जानने को मिली। आप उसका एक लिस्ट बनाइए और नीचे कमेंट में जरूर से डालना। और अगर आपको ये सीरीज एक्साइटिंग लगी तो आप आगे मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह की सीरीज यहाँ पे मुझे लानी चाहिए इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और अगर मुझे ये चीज लगेगी कि आपने जो आइडिया दिया वो सही में यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जैसा है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा और कुछ इसी तरह की वीडियो सीरीज लेके आऊंगा। तो अभी देखिए कि यहाँ पे ये जो पूरी CI पाइपलाइन थी वो यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है और अभी हमारे कोड के अंदर कोई भी एरर नहीं है। अभी इसके अंदर कुछ और चीजें मिसिंग है, जैसे कि यहाँ पे आपकी जो डिप्लॉयमेंट होती है जिसको हम यहाँ पे CD बोलते हैं वो चीज हमने यहाँ पे नहीं इम्प्लीमेंट की। बट मुझे लगता है कि वो थोड़ा यहाँ पे डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट यहाँ से डिफरेंट हो जाता है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। हमारा गोल ये था कि सिर्फ हम यहाँ पे React.js प्रोजेक्ट को सेटअप करें हमारे प्रोडक्शन एनवायरमेंट के लिए। तो आई होप कि मैंने वो चीज यहाँ पे फुलफिल कर दी है। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये चीज फुलफिल हुई है तो प्लीज यार, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज कर देना और नीचे एक प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़ के जाना कि हाँ भाई सच में इस वीडियो सीरीज से मुझे कुछ फायदा हुआ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फाइनली इस वीडियो सीरीज को एंड करने का समय आ चुका है और अभी इस वीडियो सीरीज को मैं यही पे एंड करता हूँ और मिलते हैं किसी और धमाकेदार सीरीज में। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।